श्री श्री रामकृष्ण कुंथी। हमारा ये कुंथी के ऊपर में ये चौथी कक्षा है। पहले हम तांत्रिक पूजा के ऊपर में श्री रामकृष्ण देव का जो प्रकरण है वो चल रहा है। आइए इसका पाठ करें। कुछ कॉपीज़ मैंने बोला है वो लेके आएगा, कर लेगा। वैसे सबको याद तो होगा कुछ कुछ। आइए पहले ध्यान मंत्र कर लेते हैं। हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम। आइए एक साथ बोलते हैं, आप मेरे पीछे पीछे बोलने से हो जाएगा। हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम सदसद अखिल भेदातीतम एक स्वरूपम प्रकृति विकृति शून्यम नित्यमानंदमूर्ति विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरूपमम् अतिसूक्ष्मं निष्प्रपंचं निरीहं गगनसदृशं ईशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहित सच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञान भक्ति प्रशांति प्रणयकलित चित्तं जीव दुख सहिष्णु धृत सहज समाधि चिन्मयं कोमलांगं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। आइए इसके बाद जैसा कि अक्षय कुमार सेन जो कि कुंथीकार हैं, जिन्होंने इस बांग्ला में इस कुंथी की रचना की है, भगवान श्री रामकृष्ण देव की जीवनी, उनकी लीला, तो उनका मंगलाचरण उन्होंने गाया है। हम कई दिनों से करते आ रहे हैं, सबको याद हो गया होगा। जय जय रामकृष्ण वांछाकल्पतरु जय जय भगवान जगते गुरु जय जय गुरु माता जगत जननी रामकृष्ण भक्तिदात्री चैतन्यदायिनी जय जय रामकृष्ण इष्टगोष्ठीगण सवार चरण रेणु मागे अधम सवार चरण रेणु मागे अधम। एक बार और कर लिया जाए। जय जय रामकृष्ण वांछाकल्पतरु जय जय भगवान जगते गुरु जय जय गुरु माता जगत जननी रामकृष्ण भक्तिदात्री चैतन्यदायिनी जय जय रामकृष्ण इष्टगोष्ठीगण सवार चरण रेणु मागे अधम सवार चरण रेणु मागे अधम। पिछली बार हमने जो पाठ किया था उसका एक बार फिर से पाठ कर लेते हैं। आप देखेंगे तीसरी कक्षा के लिए हमने यहाँ लगाया है। इसका पृष्ठ संख्या है 12 नंबर पृष्ठ संख्या से शुरू होता है। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, विराजिए। इसमें चेयर है, चेयर पे बैठ सकते हैं।
ये काठ का पाइप बहुत ও আচ্ছা আচ্ছা, দিন একটু ভিতরে এসে আমাকে দিয়ে দিন, আমি পূজাতে পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ, টাকাটা আলাদা করে দেবেন, মানে দিয়ে দেওয়া দানেই বক্সে দিন, ওখানে বক্স আছে। এটাকে আপনি যদি ওখানে দিলেও হয়ে যাবে, ওই যে টেবিল আছে না, ওটাতে দিই। हाँ ठाकुर टेबल पे दी। अभी तक हम लोग ब्राह्मणी के संपर्क में पढ़ रहे थे, जो कि भगवान श्री रामकृष्ण देव, जो कि हम बोल सकते हैं गदाधर चट्टोपाध्याय, जो गदाधर चट्टोपाध्याय हैं, श्री श्री माँ काली के वहाँ पुजारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। उससे पहले उनको शक्ति मंत्र मिला है। उनके गुरुदेव का क्या नाम था? केनाराम भट्टाचार्य, जो कि पहले गुरु थे जिनसे उनको मंत्र दीक्षा मिली थी। उसके बाद हमने उनकी कहानी पढ़ी कि जब उनको साक्षात कुछ दिव्य भाव होते हैं तो केनाराम भट्टाचार्य सोचते हैं ये क्या हो गया, वो उनको वहीं छोड़ करके भाग उठते हैं। उसके बाद दूसरी कहानी पढ़ते हैं, हृदय किस प्रकार जो उनका भांजा उनको किस प्रकार टेस्ट करता है, किस प्रकार उनकी अनुभव करना चाहता है कि मामा को, माने श्री रामकृष्ण देव को कहीं कुछ पागलपन तो नहीं हो गया है। उसके बाद श्री रामकृष्ण देव स्वयं बोलते हैं कि एक जन व्यस्का मध्य व्यस्का एक जन महिला आई है, जाओ तुम बुला के लाओ। और वही वो जो महिला आती हैं वो ब्राह्मणी है और वे उनको वो गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। इन्हीं का ही हम लोग पिछली कक्षा में चिंतन कर रहे थे। पृष्ठ संख्या 12 उसमें आता है, अग्रे दिया भोगरा पश्चाते ब्राह्मणी प्रसाद पाइया तबे खान अन्न पानी হয়েছে ভোগের বেলা প্রভুতে কারণ ভাগিনা হৃদয়ে ডাকি বলিলা বচন মনের মতন সিধা দেহ আনাইয়া সঙ্গে আছে শালগ্রাম তাহার লাগাইয়া पंचवटी तले तबे सीधा लोए जाए भोग हेतु दाल लुचि त्वरित बनाए कि जाने कि भावे तार बुझे दु नयन भोगेर कारण लुचि बनाए जखन निवेदन करे जबे मोदी दुटी आखि भोग सह शालग्राम सम्मुखेते राखी एमन समय प्रभुदेव भगवान चुपे चुपे दिया दुई हाथे लुचि खान ब्राह्मणी खुलिया आखि जे समय चाय प्रभुर स्वरूप अंगे देखी बारे पाए ताय खान दत्त भोग श्रीमुख कमले ध्या ध्या नाचे मागी पंचवटी तोले। इस लिस्ट में जो जो मंत्र आए हैं, जो जो उच्चारण किए गए हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ब्राह्मणी हैं, जो हमारे गुरुदेव, कह सकते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव ही हमारे गुरुदेव हैं। जब हम यहाँ श्री गुरु महाराज जी की जय जय बोलते हैं तो हमारे जो गुरुदेव हैं भगवान श्री रामकृष्ण देव ही हैं। और जो जिन गुरुदेव से मंत्र मिलता है वो सब अपने आप को एक प्रकार से माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वही हमारे गुरु, हमारे गुरुदेव के गुरु हम लोगों के भी गुरु वंश में आ जाते हैं। हम लोग उनको सदा नमन करते हैं। वे कैसी सिद्धा हैं, तंत्र मत से वो सिद्ध हुई हैं। और ये तंत्र मत उस समय चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर चारों ओर बंगाल में बहुत चर्चा रहती थी और उसी के अंतर में उनके ही प्रकाश से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय वहाँ बहुत प्रचलन में था। तो उन सब साधकों में ये भी एक साधिका थी जो कि वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित थी और क्या साधना करती थी, एक शालग्राम शिला वो सब समय अपने पास रखती थी। शालग्राम विष्णु जी का प्रतीक है। तो उस शिला के ऊपर
उसका पूजा अर्चना इत्यादि किया करती थी। होता क्या है कि बिना भोग लगाए स्वयं वो भोजन नहीं ग्रहण करती थी। तो जो भी उसको सीधा मिलता है, सीधा का अर्थ है सीधा माने बिना पकाया हुआ खाना। तो ये जो भोजन पुष्पिन महाराज, तो विवेक के पास में ऐसी फाइल है, तो मंगा दो ऐसी फाइल और है विवेक के पास। तो ये जो भोजन था, ये भोजन सबसे पहले वो खुद पका करके सबसे पहले नैवेद्य के रूप में शालिग्राम में अर्पण करती थी। उसके बाद में उसको प्रसाद समझ के वो ग्रहण किया करते थे। तो जिस पूजा को, जिस नियम को वो एकदम पूजा के रूप में किया करती थी, वह भोजन को जो बनाया अपने लिए, जो भोजन उनको वहाँ से काली मंदिर से सीधा मिला, और बना करके सबसे पहले शालिग्राम शिला में अपने देवता को अर्पण करने जा रही है। और जब अर्पण करके स्वयं बैठती है ध्यान में, उसी समय चुपी चुपी किया दुई हाथ में लुची खान, उसी समय श्री रामकृष्ण देव वहाँ जाते हैं और वो जो लुची है और जो भी वहाँ भोजन वहाँ श्री रामकृष्ण देव के सामने में पड़ा है, जो कि शालिग्राम को अर्पित किया गया है, वो जाकर के स्वयं खा लेते हैं। तो हठात से जब देखते हैं ब्राह्मणी कुलियाँ आखी जिस समय चाहे प्रभु स्वरूप अंगे देखी बारे पाए, तो वो अपने प्रभु को, माने जो शालिग्राम शिला में जिस प्रभु का वर्णन वो देखती थी, वैसा ही स्वरूप श्री अंग में, माने भगवान श्री रामकृष्ण देव के अंतर में वो देखती है कि उन्हीं के रूप में उनकी जो नियमित पूजित जो भगवान है शालिग्राम में, वो उनके द्वारा उस नैवेद्य को ग्रहण कर रहे हैं। अभी क्या होता है, घर में अगर बच्चा कुछ ऐसा कर दे तो हम लोग क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, या कोई और आकर के उसे खा ले तो मना करेंगे, अरे अभी भगवान को भोग नहीं लगा, आप कैसे ले लिया, ऐसा करके हम डांटेंगे। किंतु यहाँ ब्राह्मणी एक तो पहले से ही श्री रामकृष्ण देव के प्रति वात्सल्य भावा थी, उनको वो अपनी संतान के रूप में देखती थी। दूसरा, उनको ये दिव्य आदेश प्राप्त था, या उन्होंने ये स्वप्न देखा था कि ऐसा कोई व्यक्ति और साधक है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वो गंगा के किनारे पर है। तो उनको देख करके ही वो ऐसे भी भाव विभोर हो गई थी। तो इस प्रकार की कह सकते हैं मन में बहुत सारी भाव जो उनके अंतर में आ रहे थे, वे सब भाव श्री रामकृष्ण देव को स्वीकार कर लेने के रूप में थे। एक गुरु क्या करते हैं, वो अपने शिष्य को पूरा स्वीकार कर लेते हैं, उनका अच्छा भी ले लेते हैं, उनका बुरा भी ले लेते हैं, पूरा क्लीन क्रिस्टल। कहते हैं ना, आमी दिला मंत्र एखन मन तो, मैंने तुमको मंत्र दिया, अभी मन तेरा। तो ये बात जो है गुरु अपने शिष्यों के लिए किया करते हैं। वहीं ये बात हम देखते हैं ब्राह्मणी के हृदय में, ये गुरु तत्व ऐसा खुला है कि जो अपने इष्ट को उन्होंने भोग निवेदन किया है, वही इष्ट को निवेदित किया हुआ भोग हम देखते हैं श्री रामकृष्ण के देव के ग्रहण करने पर भी उनको किसी प्रकार का मन में अनुराग या राग या द्वेष इत्यादि नहीं होता। ये हाँ ना, तो एक एक करके आप कुछ ग्रुप करके देख लीजिए, पास बैठ के देख लीजिए, सुविधा रहेगी। जो लोग देखना चाहें देख लेंगे। अच्छा, तो इस प्रकार ये हमने पिछली बार ये बात पढ़ी, तो उसको देख के वो बड़े आनंदित होती है। वो देखती हैं कि उनकी अपनी जो पूजा है, साधना है, पूर्ण होने जा रही है, उसमें वो साक्षात ईश्वर को देख रही है। अभी देखिए, धिया ने देखे तो जा रहे हैं, पाई राम ताय, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पर है। धिया ने देखे लो जा रहे, पाई राम ताय, है तो बोली शालिग्राम खेली लो गंगाए। यहाँ तक शायद हम लोगों ने पढ़ा था उस समय कि ऐसा जब बोलती हैं, वो देखती हैं कि जिस चीज़ की मैं ध्यान में पूजा किया करती थी या जिसको ध्यान में देखा करती थी, उसको तो साक्षात देख रही हूँ, उसको मैंने साक्षात देख लिया। जैसे श्री रामकृष्ण देव देखते हैं
एक कहानी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि नगर में कोई है, उनको एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लिख के बोला कि भाई तुम इतने ग्राम की मिर्ची ले आना, इतने ग्राम की सब्जी ले आना, इतने ग्राम का सूजी ले आना, खाना ले आना, ये ले आना, वो आना, है ना? है? हाँ जी हो জিনিসগুলো যে আছে। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है कोई चिट्ठी में पढ़ता है, पढ़ने के बाद क्या करते हैं कि अच्छा ये लाना, ये लाना, उसके बाद उस चिट्ठी का कुछ काम नहीं रह जाता है। वो चिट्ठी हम लोग क्या करते हैं, या तो फाइल में रख देते हैं, काम हो गया ऊपर सिग्नेचर करके हम लोग क्या करते हैं, फाइल में रख देते हैं, या वो चिट्ठी हम लोग फेंक देते हैं, क्योंकि अब काम की चीज़ नहीं। क्यों? असली काम जो है ये लाना है, और वो बाजार से जाकर के वो सामान ले आते हैं और अपने गांव में भेज देते हैं। तो यही चीज़ है कि ये सब बाह्य आडंबर कब तक है, जब तक हमको अपने इष्ट देवता का प्रत्यक्ष दर्शन न हो जाए। तो ये जो दर्शन हो जाना, स्पर्शन पाना, देखो कितना सत्य है। ऐसा नहीं कि हम किसी प्रकार का दर्शन शास्त्र बोल के, किसी प्रकार की फिलोसॉफी बोल के इसको उड़ा दें कि ये दर्शन नहीं हो, ऐसा नहीं है। किंतु ये दिव्य दर्शन है, देखा जाता है, कुछ ऐसे ईश्वर हमको धन्य करते हैं, और ऐसी जब धन्यता जब ब्राह्मणी में आती है कि साक्षात श्री रामकृष्ण देव में उनको देख पाते हैं, तो उस सालिग्राम शिला का अब क्या लाभ? पूजा का तो फल मिल ही गया, साक्षात उनमें जो अपूर्णता थी, जो विरह उनके अंदर पनप रहा था, कैसे अपने इष्ट का दर्शन करें, वो तो साक्षात सामने ही है। तो उसी की पूजा क्यों नहीं करें? अब सालिग्राम की क्या आवश्यकता है? अब प्रतीक की आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे वो जो सज्जन आए थे, उन्होंने जैसे विवाह का कार्ड दिया, श्री रामकृष्ण देव के चरणों में समर्पित किया। ये पुत्र पुत्री जो हैं जिनका विवाह होने जा रहा है, जब तक विवाह नहीं होगा वो अपने कार्ड को देखते रहेंगे, अमुक 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 अमुक, ऐसा बार बार देखेंगे, और मन में विरह पुलक बहुत कुछ होगा। किंतु जैसे विवाह हो गया, कार्ड देखेंगे, टिकट खत्म, काम खत्म, अभी साथ में रहो। तो वही बात, जैसे ही हम लोगों का ये प्रतीक की आवश्यकता नहीं रही। कहते हैं जब आनंद होता है, जब सच में ब्रह्म ज्ञान होता है, तो ये जो पुस्तकें, ये जो शास्त्र, ये सब भी कूड़े का ढेर जैसा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है कि अपने पास रखें। अभी जैसे पूज्य स्वामी अकामानंद जी का शरीर गया, तो हम मैंने एक बार भी सर पहले बोली थी ये बात, तो उनके पास में जब जाना हुआ तो देखा पुस्तकें वगैरह कुछ पसंद नहीं करते थे, तो ये सब कचरा है, कचरा है, कचरा है। अभी कोई साधारण व्यक्ति अगर कहे, कोई भक्त लोग अगर कहे अरे ये स्वामी जी इतनी होली बुक्स को बोलते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, किंतु उनका कहने का अर्थ ये है कि जो उसमें है, वो बोलते थे मेरा समाधान हो गया बेटा, समाधान हो गया। हम लोग समाधान के लिए भगवान के पास आते हैं। गीता में आता है आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग भगवान के लिए उसको पुकारते हैं। जैसे आर्थ, मर गया रे, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिम, हे भगवान बचाओ, ये कोर्ट केस तो मरा देगा मेरे को, भगवान मुझे बचाओ, ऐसा प्रार्थना करो। आर्थ हो गया, ये भगवान खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ तो व्यवस्था करो, ये आर्थ भाव। जिज्ञासु, किसी प्रकार की किसी वस्तु के बारे में जानने की इच्छा, प्रभु ये कैसे होगा, बच्चे लोग माथा खुजलाते ना, उफ ये मैथमेटिक्स तो नहीं हो रहा है, ये भगवान किसकी कॉपी देखूं, क्या देखूं, माने ऐसी बुद्धि दो। आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, अर्थार्थी का अर्थ यह है मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, प्रभु कहीं से 10 लाख का चेक आ जाए, कहीं से कुछ ये आ जाए, कहीं से वैसे, तो ये अर्थार्थी। और ज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ ये है जो ये जानना चाहता है प्रभु आप कौन हैं, मेरा आपके साथ क्या संपर्क है, मैं ये जो इतने सारे लोग देख रहा हूँ वो सब क्या है, मैंने अध्यात्म की वस्तुओं की जानकारी। तो ये 4 प्रकार के लोग ही भगवान के पास जाते हैं। इसमें से जिस किसी प्रकार से भी हम ईश्वर को पुकारें, या जिस किसी प्रकार से अगर मान लो ईश्वर को न भी माने, तो भी अपने अंतर से हम कभी कभी ये डहा, ये आवाज़ सुनते हैं, आखिर कौन है
जो मुझे चला रहा है? आखिर कैसा है ये, कैसा होता होगा ईश्वर? क्या वो मुझे देख रहा है? इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हमारे अंतर में जागते हैं। तो ये सब भी हिंदू धर्म की एक शाखा में आ जाते हैं, जिसमें चाहे कोई ईश्वर को माने या ईश्वर को न भी माने, ये सभी हिंदू धर्म के, हिंदू दर्शन के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ हमारी बात शुरू हुई थी इस बात पे कि ईश्वर है और मैं हूँ। इस प्रकार की ये साधना है जो वैष्णव में श्री प्रभु हैं और मैं हूँ, जैसे श्री कृष्ण है और राधा है। तो ये जो प्रेम का जो भाव है वो यहाँ पे दिखाते हैं कि वो जब ईश्वर को सामने में देख रही है तो वहीं उसकी बोलते हैं कि उसकी साधना की पूर्णता हो गई। वो उसने ये सोच लिया कि ये मेरी साधना तो पूर्ण हो गई, जहाँ पे इस प्रतीक की आवश्यकता नहीं है। तो उस प्रतीक को वो गंगा जी में विसर्जन दे देते हैं। तो कुंतिका ने बहुत सुंदर तरीके से बोला है, ध्याने देखिनु जारे पाइला मुताए ऐतो बोली शालग्राम फेरीला गंगा है। पृष्ठ संख्या 13। हो सकता है किसी एक कॉपी में नहीं प्रिंट हुआ, मुझे पता है, नहीं होने से आप आपस में पढ़ लीजिएगा। आनंदेर सीमा नाई ताहा अंतरे एरिया दुर्लभ धन प्रत्यक्ष गोचरे। अभी मान लो किसी को खजाने की इच्छा है, जैसे श्री रामकृष्ण एक मजे की बात बोलते हैं कि अगर चोर को पता हो कि पास वाले कमरे में अगर धन गड़ा है, सोना है, चांदी है, तो चोर क्या सो पाएगा? बिल्कुल सो नहीं पाएगा। कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले? और मान लो जब मिल जाएगा तो कितना आनंद होगा। जैसे हमने अली बाबा 40 चोर की कहानी पढ़ी है ना, खुल जा सिम सिम। उसके बाद में तो ठीक है, वो अंदर जाता है तो देख देख के बहुत आनंद करता है, सोना चांदी देख के उसको बड़ा आनंद होता है, किंतु वो बाद में कोड वर्ड भूल जाता है, पासवर्ड भूल जाता है, वो अलग बात है। किंतु ये बात बताने की थी कि किसी को अपने मन की चाहिए हुई वस्तु जब मिल जाती है तो कितना आनंद होता है, कितनी खुशी होती है, फिर उसी के साथ वो खेलता रहता है, उसी के साथ वो आनंद मनाता है। तो ऐसा ही है, आनंद सीमा नहीं कहा अंतरे हेरिया दुर्लभ धन। हेरिया माने बार बार देख रही है, अरे श्री प्रभु ऐसे हैं, ईश्वर ऐसे हैं, ऐसे हैं, उनके 2 हाथ हैं, 2 पांव, वो ऐसे हैं। हेरिया दुर्लभ धन प्रत्यक्ष गोचर है। प्रत्यक्ष गोचर माने आंखों से देख करके उनको बहुत आनंद हो रहा है। जार जन्म त्याजिया छे आत्मीय स्वजन सोहे सीता पहला विस्तर साधन। जिसके लिए अपने आत्मीय स्वजनों का त्याग किया। और जैसे किसी को आत्मीय स्वजन कब त्याग करते हैं? जब और भी कोई बहुत, जैसे हम कभी हमारे स्वामी जी बताया करते थे कि अच्छा मैं तुम्हारे सामने एक 5 स्टार रखूं या अमूल चॉकलेट रखूं और एक छोटी सी पार्ले जी की टॉफी रखूं, तुम कौन सी उठाओगे? महाराज जी इतना सा सिंपल है, बड़ी वाली उठाऊंगा, छोटी क्यों उठाऊंगा? तो वही बात है कि यहाँ भी अगर हम देखते हैं आत्मीय स्वजन को त्याग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे भी बड़ा कुछ स्वजन मिलने वाला है। अपना एक प्रियतम, अपना एक हृदय का एक अंतर्मन व्यक्ति ऐसे मिलने वाला है जिसके मिलने से मैं पूर्ण हो जाऊंगा या पूर्ण हो जाऊंगी। उसके बाद और किसी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये बोलते हैं, कुंतिकार बोल रहे हैं, जार जन्म ने त्याजिए छे आत्मीय स्वजन सोही शीत ता पहला विस्तर साधन। या मैंने विस्तर साधन लिखा है कि तो बांग्ला में हर एक व जो है व हो जाता है, विस्तर साधन। इन सब चीज़ों को त्याग करके उसने घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। भाई जब घर छोड़ने के साथ ही ये पक्का है, ठाकुर जैसे बोलते हैं कि जैसे ही दुर्ग से बाहर आ गए तो चारों तरफ से गोलीबारी चल रही, नो मैंस लैंड पे आ गए। नो मैंस लैंड का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों ही तो छोड़ दिया। छोड़ने के साथ ही एक दिन भी हम इनके बिना रहने की सोच के देखें तो क्या अवस्था हो, वो ऐसी अवस्था। सोही शीत ताप कोयला विस्तर साधन। बहुत कठोर तप किया है उन्होंने, बहुत जगह ध्यान भजन किया, बहुत जगह गई, ऐसा करके वो बताते हैं। भवसु के जलांजलि दिया जा तोरे खुदा कृष्णा
तुरा अनाथिनी सौंदर्य। तो बड़ी मज़ेदार बात है कि भवसुख की जलांजलि दे डाली, माने इसको गंगा जी में जैसे सालिग्राम जिसको फेंक दिया, ऐसे ही अपने शरीर मन प्राण से मिलने वाले जितने सुख हैं वो सब जलांजलि, माने कहते हैं कि ये सब अग्नि है, ये सुख एक अग्नि के समान है। जो स्वामी जी बोलते हैं कि ये सुख जो है हमारे, हम जो उसके पीछे भाग रहे हैं वो दुखों का मुकुट लेके आता है, पता नहीं चलता है, किंतु वो सुख के चक्कर में हम वो दुखों का मुकुट भी पहन के बैठे रहते हैं। तो ये दुख का मुकुट, अभी ये भी एक सुख है कि मुझे और भी कुछ बड़ा चीज़ मिलने वाला है बोल के सब कुछ छोड़ के निकली, तो ये सब दुख लेना पड़ा, ये दुखों के मुकुट है। क्या दुख है? सोई सीध ताप कोयला विस्त और साधन वजन करना पड़ा है, क्यों? कुछ बड़ा कुछ पाएगा, और अपने भव सुख की जलांजलि दे डाली है। खुदा तृष्णा, खुदा माने जो भोजन भूख प्यास इत्यादि है, उसको सब अनाथिनी के रूप में घूम रही, माने जो जिसका कोई नाथ नहीं है। किंतु यहाँ एक बात होती है, अनाथिनी सम घुरे, किंतु जो ईश्वर के नाम पे ईश्वर को पाने के लिए पुकारने के लिए घर छोड़ता है, या मान लीजिए उसके नाम से उनके लिए चारों ओर घूमता है, तो उनके नाथ तो हो ही गए भाई, उनके नाथ तो कोई और है ही नहीं, ईश्वर स्वयं ही है, तभी तो उस नाथ की खोज कर रही है। ठाकुर बोलते हैं कि अगर हम एक कदम ईश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं तो प्रभु कितने कदम आगे आ जाते हैं? 10 कदम वो स्वयं हमारे पास आ जाते हैं। जैसे ही ईश्वर के नाम से हम पुकारते हैं तो ईश्वर बोलते हैं कि चींटी के पाँव के पदचाप भी सुन लेते हैं, तो हमारे मन के जो भाव हैं उसको भी वो ताड़ लेते हैं। तो वह जो बोलते हैं कि खुदा कृष्णा तुरा अनाथिनी सौंदर्य, वो अनाथ के रूप में घूम रही है, जबकि ये अनाथ कैसा है? ये सनाथ के जैसा अनाथ है, जहाँ सब कुछ जलांजलि दे करके भी उसने क्या पाया? एक ऐसा दुर्लभ धन पाया जिसको अपनी आंखों से देख रही है, जिसको सभी लोग बोलते हैं कि ईश्वर पाना कठिन है, किंतु वो अपनी आंखों से देख रही है। ये एक ऐसा दुर्लभ धन है जिसको पाने के लिए कोई चाहे तो कुछ भी छोड़ दे। जिसके मन में जरा भी प्रभु के प्रति आकांक्षा है, वे निश्चित रूप से इस तत्व को जानते हैं कि ईश्वर के इस तत्व को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी त्याग कर दिया जाए कम है। आगे है, सर्वस्व रत्न जारे कोरिया सिद्धांत अन्वेषण घाटिया छे पुराण आदि तंत्र। सर्वस्व रत्न जारे, जिसको अभी देखिए इसका अर्थ भी पास में लिखा है, अपने स्वप्न में जिसे पाया और साक्षात में पाने हेतु उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य कर पागल के जैसे पुराण तंत्र आदि में जिसे खोज रही थी। तो ये हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? जैसे ही हम ईश्वर के बारे में जानने की इच्छा करते हैं तो जितने भी जिसको होली बुक्स बोलते हैं वो सब देखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों की इंक्वायरी आप देखेंगे सीधी रहती है कि किसी संत से मिले, किसी पादरी से मिले, किसी मौलवी से मिले, या जिस किसी धर्म के जो भी सर्वे सर्वा है उनसे मिल कर के सीधी बात करते हैं, या उस पुस्तक को पढ़ने की बात करते हैं। कुछ उल्टा घूम के जाते हैं। जैसे कुछ पहले पढ़ेंगे द बाइबल ऑफ शैतान, पहले शैतान की बाइबल पढ़ेंगे, पहले बदमाशी वाले काम पहले देखेंगे, जिसको धर्म बोलता है नहीं उसको पहले करने जाएंगे। तो ये भी एक ऐसी बात है कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी इंक्वायरी अपने मन मस्तिष्क के विकास के अनुरूप रहती है। इसी प्रकार जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे ही उसकी इंक्वायरी बढ़ते बढ़ते वो एक मार्ग बन जाता है, एक पथ बन जाता है। हम जैसे बोलते हैं ना कि ये अमुक पथ है, ये जो धर्म है ये इस प्रकार से ईश्वर के बारे में पाने की बात बोलता है, ये एक पथ है या एक ये मत है, ये एक हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ वो लोग महात्मा लोग ऐसा करने को बोलते हैं। इसका अर्थ ये है कि हर एक व्यक्ति ने अपनी इंक्वायरी के हिसाब से, माने अपने जानने की इच्छा के हिसाब से ईश्वर को जानने के पथ में आनंद पाया, रस पाया, या ईश्वर को पाया, वही रास्ता वही पथ एक नया मार्ग बन गया। जैसे केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में, फिर उसके बाद एक नव विधान करके एक समाज बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रकार से उसके बारे में चिंतन किया और एक पथ निकल गया। तो ऐसा स्वामी जी तो एक जगह बोलते हैं
कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना धर्म हो। ऐसा धर्म हो कि समाज में हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में अपने अपने अनुसार इस ईश्वर तत्व की इंक्वायरी करे और आगे बढ़े। हम बोलते हैं कि स्वामी जी के बोलते हैं ये एक माया ही है। अगर ये बोलें इस्लाम के लोग ये सोचें या ये ईसाई लोग ये सोचें कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ ईसाई हो जाए, तो बोलते ये माया है कि वो सोचते ये सब हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, हो नहीं सकता है। क्यों? कि विविधता के अनुसार हमारे विकास की उन्नति बढ़ रही है। हम कैसे विकसित हो रहे हैं, ये हर एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति भिन्न है। हर एक व्यक्ति की मानसिक अवस्थाएं भिन्न है। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से ईश्वर की खोज करता है। तो सर्वस्व रतन जारे कोरिया सिद्धांत। अभी ये सिद्धांत है कि मुझे उस ईश्वर को पाना है, उस रतन की खोज करनी है। उसके लिए अन्वेषण माने अन्वेषण करना, इन्वेस्टिगेट करना। अन्वेषणों घाटिया है तो बोलते हैं द लेबोरेटरी ऑफ लाइफ। आवर लाइफ इज ए लेबोरेटरी। हम सब कुछ अपने लाइफ की लेबोरेटरी में अपने आप को देख करके सीख रहे हैं। अपने मन से ही, मन में झांक करके मन के ही ईश्वरमय स्वरूप को देखने के लिए अपने मन के अंतर्मन में ही इस लेबोरेटरी में सब कर्म के घात प्रतिघात हमको उन्नति प्रदान करते हैं। और वही है अन्वेषण। और उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुस्तक देखते हैं। तो बोलते हैं घाटिया जी पुराण आदि तंत्र। तो जो पुराण है, पुराण माने जो प्राचीन जितने ग्रंथ रहे हैं, तंत्र मंत्र के संपर्क में रहे हैं, उन सबको वो देखती है। ये भी जैसे हमारा जो आज जैसे स्वतंत्रता दिवस रहा, ऐसे ही हम लोग एक गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो वो भी एक तंत्र है, मशीन है। तो ऐसा ही ये सब जो पुस्तकें हैं, इस मानव मात्र की मशीन के अंदर में घटी हुई घटनाओं के द्वारा हमारी उपलब्धियों की वो वर्णना है। उन सब को उन्होंने चिंतन किया। फिर बोलते हैं अर्जुन उपाय भावी साधन भजन कतो करे अनाहारे ना जाए वर्णन। हम लोग कितने माता जी लोग घर में कितने उपवास करते हैं। आज सोमवार है, शिव जी का करो, मंगलवार है, हनुमान जी का करो। ऐसे करके जितने भी भाव उनके मन में उदय होते हैं, ऐसे ही वो इस प्रकार के उपाय घर परिवार में करते रहते हैं। तो वही उन्होंने बहुत सारे उपाय किए। फिर बोलते हैं आखी बारी होली बार सुदीर्घ निश्वास दारुण जंत्रणा वाक्य ना भय प्रकाश। आखी माने आंखें, बारी माने आंखों में से अश्रु विसर्जन। जब ईश्वर की याद में हम आंखें बहाते हैं, आंखों से ये अश्रु बहाते हैं, तब कहते हैं कि वो जो आंतरिकता है उसको सुन के प्रभु दर्शन देते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि अरे घटी बाटी लोटा, अपने पत्नी बच्चे इत्यादि, संसार पैसा इत्यादि के लिए लोग कितने आंसू बहाते हैं, किंतु ईश्वर के लिए क्या एक दो दिन या 3 दिन कोई आंसू बहा सकता है? अगर कोई सचमुच ऐसी आंतरिकता रखे तो ईश्वर दर्शन हो सकता है। तो ये सब जो उन्होंने जो अपने भाव के अनुसार जो साधनाएं की, वो सब यहाँ दिखा रहे हैं। आखी बारी और निबार सुदीर्घ निश्वास। सुदीर्घ निश्वास का मतलब जब बहुत बार किसी प्राण प्रिय व्यक्ति से विरह हो रहा है, श्वास ही नहीं आ रहा है, कब आएंगे ऐसा करके बहुत बार मन में आता है। कई बार ऐसा होता था कि जब हम घर में होते थे तो हमारी माता जी कब आएगा ये लड़का, कहाँ गया। और हम तो बोले नहीं, उस समय तो मोबाइल नहीं था कि भाई बार बार घुमा दे, फोटो भेज दे कि हाँ मैं यहाँ हूँ, तुम चिंता मत करो ऐसा। तो हम घर आकर के अगर लेट हो जाए, खाना खाने में लेट हो जाए, तो माता जी प्रतीक्षा करती हुई आ गया मेरा बेटा। ऐसा एक मन में एक आनंद, क्यों? तब तक माँ के हृदय में एक श्वास ही बंद होकर बैठा है। ऐसा ही ये है, आखी बारी वो रो रही है, वो उसके लिए मन में एक भाव है, किसके लिए? ईश्वर को पाने का भाव। और सुदीर्घ निश्वास, कितनी बार उनका निश्वास रुद्ध हुआ, कितनी बार वो आंखें बंद होकर के रोती रोती श्वास बंद हो जाती है। और भी है, इसका दूसरा अर्थ भी आ सकता है कितना प्राणायाम किया होगा इस प्रकार से। ये सब बातें इसमें बताने की कोशिश की। दारुण जंत्रणा, ये जो हृदय से जो हमारे भावनात्मक चीज़ें हैं वो
मन मस्तिष्क को, भावुक व्यक्ति को बहुत ही भावुक करती है, या अंतर में बहुत यंत्रणा देती है, बहुत कष्ट देती है। हम लोग कई बार अपने आत्मीय स्वजन लोगों को बोलते हैं, तुम जो इतना देरी से आए, तुम जो नहीं आए, मेरे हृदय में कितना कष्ट हुआ तुम जानते हो। कई बार हम बोलते हैं या मन में इस बात को अनुभव करते हैं। तो वो यहाँ बताने का कोशिश किया। फिर बोले विषम मर्म भेदी हताश प्राणना मूर्ते मूर्ते हृदय शेरेर वेदना। कितनी ही बार हताशा का सामना करना पड़ता है और विषमता को जन्म देता है। मुहूर्ते मुहूर्ते हृदय शेलेर वेदना। शेलेर मतलब होता है शूल वेदना। जब कोई हमको कुछ कष्ट देता है, या क्या आजकल क्या है कि अगर कोई कहावत भी है या शेर भी है कि एक सांप के मुख में जहर इतना नहीं जो आदमी अपनी वाणी से उगल सकता है। तो सच बात है, कोई मान लो कोई कड़वी बात बोल दे तो हमारे हृदय में कितनी वेदना हो जाती है। मैं उनको इतना सम्मान देता था, उन्होंने ऐसा बात बोल दिया, बस ये वेदना, इसको बोलते हैं शूल वेदना। तो इस प्रकार की बहुत सारी वेदना ये कि मैं तुमको कितना पुकार रही हूँ, तुम नहीं आ रहे हो। राधा अपने मीरा जी के भजनों में कैसे इस प्रकार की शूल वेदनाओं का वर्णन है ना। वो तो एक भजन और भी है, घायल, इधर इनका भजन है, घायल की वेदना घायल जाए। तो ये घायल हो जाता आदमी, वो शूल वेदना से घायल हो जाता है। अरे इतना समय हो गया, कब से ईश्वर को पुकार रहे हैं, कब हमको ईश्वर दर्शन देंगे, ऐसी बात। फिर बोलते हैं अकातरे सोहिया छे से कोमल प्राण दिया पाती नीचो छाती भवे तूफाने ए हेनु सागर छेचा निधि पेले कोरे जे सुखे उदय जहा के वर्णित तो पारे आनंद उन्मत्ता प्राय ब्राह्मणी एखन बात्सल्य हृदय घोरा चाहे घने घने देखी बारे से प्रभु श्री मुख कमल साध्यवादी होए ये सब मन के जो भाव हैं वो सब यहाँ दिखाने की कोशिश की है। अकातरे सोहिया से श्री कोमल प्राणी, हम देख रहे हैं कि उनका जो वर्णन जब पोथीकार कर रहे हैं ब्राह्मणी के संपर्क में, हम जानते हैं कि वे एक कोमल हृदया, एक सुंदरी युवती के रूप में अपने जीवन में रही हैं, और वो उनका हृदय जितना मर्मस्पर्शी इन सब साधनाओं को करता है, तो वही बोलते दिया पाती, मैंने रास्ते में बिछा दिया है, निज छाती, मैंने अपनी छाती का रक्त लहू बिछा दिया है, भवे तूफाने, ये जो भव सागर का जो लीला चल रही है, ये सब एक प्रकार से तूफान के रूप में वो बता रहे हैं कि ये सब तूफान के सामने मैंने अपने आप को खड़ा रखा है। ये एक बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारे अंतर में ही जितनी इंद्रियां हैं उतने रिपु हैं। सबसे मजे की बात है कि ये हमारी जो जुबान है, हम लोग खाने पीने के इतने आदी हैं कि खाना देखने के साथ ही लाल टपकने लगती है। आंखें हैं, आंखों से सुंदर दृश्य देखने की इच्छा रहती है। त्वचा है, इससे अच्छा स्पर्श पाने की इच्छा रहती है। ऐसा ही कि जितनी इंद्रियां हैं उतने से हमको उस भोग की इच्छा रहती है। तो ये जो भोग है ये तूफान के माफिक है। तूफान का अर्थ क्या हुआ कि उसके भोग को पाने की इच्छा, ये तूफान है, मुझको चाहिए, मुझको चाहिए। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कैसी माया होती है, बोलते हैं कि एक वस्तु को दोबारा देखने की इच्छा हो, उसके प्रति आकर्षण हो, समझ लो कि वो माया है। बड़े आश्चर्य में और सिंपल तरीके से बता दिया। तो इसके लिए विवेक बुद्धि सब समय जागृत रहनी चाहिए कि ये जो आकर्षण है वो कैसा है। क्या ये आकर्षण ईश्वर की तरफ ले जा रहा है, या ये आकर्षण क्या मुझे संसार की तरफ धकेल रहा है। तो इसको हमें कह सकते हैं, ये एक ऐसा तूफान है जिसे हमें कैसे झेलना पड़ता है, अपने आप को न्यौछावर कर देकर। कैसे न्यौछावर कर देना, ईश्वर की राह में आगे बढ़ते हुए अपने हृदय का लहू देना पड़ता है। तो ये है साधना की कसौटी।
दिया बाती निजो छाती भवेर तूफान। ये तूफान बाहर में नहीं है, वो तूफान कहाँ है? अंतर में है। तो चक्षु, कर्ण, नासिका इत्यादि जितनी हमारी जो इंद्रियां हैं, ये सभी एक तूफान का रूप है। तो ये सब तूफानों को कंट्रोल करते हुए अपने आप को ऐसा साधक बनाया कि वे आज धन्य हो गए। ये है नो सागर छेचा। कैसा होता है ये साधना? कैसी है ईश्वर को पाने की साधना? कैसी है? ये है नो सागर छेचा निधि पेले कोरे जे सुखे उदय जहा के वर्णिते भारे। समुद्र मंथन की बात तो सुने हैं ना, तो ये समुद्र मंथन के जैसा है। अपने आप को पूरा मंथन कर डालना होता है। क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को हम झूठ बोल सकते हैं, किंतु एक व्यक्ति फिर भी जानता है। वो कौन है? मैं स्वयं जानता हूं कि मैंने उसको झूठ बोला, किंतु वो नहीं जानने से भी कौन जान रहा है? मैं स्वयं जान रहा हूं। तो उस व्यक्ति के सामने में हम चीज छुपा सकते हैं, कि तो साधक जो है वो अपने मन के द्वारा अपने ऊपर ही कार्य करता है, और अपने मन से अपने ही कार्यों को कभी छुपाया नहीं जा सकता। तो ये चीज अपने आप को सबमिट करना, अपने आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, ये है मन के पास में समर्पण नहीं करते हुए उस गलती को स्वीकार करके मन के ही द्वारा अपने आप को ऊर्ध्वगामी करना। पूज्य रंगनाथन जी महाराज बोला करते थे, जब भी हम उनको प्रणाम करने जाते हैं तो बोलते थे, उद्धरे आत्मानं न आत्मानं अवसादये आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक को याद रखो। महाराज जी जब भी हम मिलते थे ये बात बार बार बोलते थे कि अपने ही मन की शक्ति के द्वारा अपने आप को अपना उद्धार करना है। क्यों? क्योंकि तुम ही अपने स्वयं के बंधु हो, तुम ही अपने स्वयं के शत्रु हो, और कोई नहीं होता। सुबह उठना है, श्री माँ शारदा देवी बोलते हैं कि सुबह उठने के लिए जब शरीर खराब था, सोई रही तो कई दिनों तक सोई रही, फिर सुबह उठने की इच्छा ही समाप्त हो गई, फिर जोर दे के उठना हुआ, और फिर वो उठ पाई, और फिर से मन ठीक हो गया और स्वचालित हो गया। हम स्वयं भी देखते हैं, यहाँ सुबह मंगल आरती होती है और वहाँ शंखनाद हो गया, हाँ अभी जाऊँगा, उठ गया, हाँ जाऊँगा, फिर से घर पे आ गया और सो गए। तो ऐसा होता है कि मन के अपने मन में अच्छी बात थोड़े से समय के लिए ब्लिंक करती है, उसी समय पकड़ लेना है। अगर आपने नहीं पकड़ा तो फिर यू टर्न करके बहुत देरी हो जाता है। सुबह सुबह का अगर 1 मिनट में निकल गया, फिर यू टर्न करना मुश्किल है। पूरी दिनचर्या में यू टर्न होगा ही नहीं, क्योंकि जीवन की गति सूर्य का रथ आगे चल रहा है, वो पीछे नहीं जा रहा है। अभी वो समय कल आएगा, आज नहीं आएगा। तो ऐसा ही है कि अपने अंतर का पूरा मंथन कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं ए है नो सागर छेचा। अभी इसको मंथन करने से क्या होगा? समुद्र मंथन करने से निधि पेले कोरे, अपने हाथ में निधि माने वो संपत्ति, वो संपदा मिलती है। कैसी है वो संपदा? ऐसी मिलती है, वो ऐसा सुख ऐसा मिलता है कि उसका वर्णन और नहीं किया जाता है। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये क्या करते हैं ना, वहाँ बैठे रहते हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। किंतु अगर साधक की दृष्टि से देखें, श्री रामकृष्ण देव जैसे एक बड़े महा अवतारी साधक के रूप में सामने बैठे हैं, उन्हीं के सामने छोटे छोटे साधक बैठे हैं। ऐसा बोल सकते हैं, एक दीप्यमान सूर्य है, उसके सामने में जो भी चीज़ रख दो तो वो क्या, वो भी चमकेगी। तो हम उसको देख रहे हैं, उनके सामने बैठे हैं, हो सकता है आंखें बंद हो जो भी है, किंतु मैं अगर सो भी जाऊँ तो क्या, वो तो देख रहे हैं। तो बैठे बैठे चाहे जितना भी देर बैठूं, मेरा अंतर्मन कुछ तो चमक रहा है। श्री रामकृष्ण देव के पार्षद शिष्य बोला करते थे, अरे उनके सामने में अगर मान लो कोई आकर एक बार प्रणाम करता है, वो तो देवता हो जाता है। तो थोड़ी देर भी बैठा है, श्री रामकृष्ण देव के स्वरूप का अंतर्मन में ध्यान कर रहा है, तो क्या वो साधारण है?
श्री रामकृष्ण देव का स्वरूप तो ऐसा है, अगर मान लो कोई बैठा उनके, मान लो उनका बैठे बैठे आंख में बंद किए या सामने देख श्री रामकृष्ण के हाथ देख रहे हैं, तो क्या ये हाथ साधारण है? वो इन्हीं हाथों से श्री श्री माता काली को भोग देते, खिलाते थे, अपने इन हाथों से वो खिलाते रहे हैं। उनके पाँव, अगर किसी को दर्शन होता है या देख रहे हैं या मन में भी भाव उदय होता है, तो ये वे पाँव हैं जिनके पाँवों से माँ गंगा जी आ रही है, जिनके पाँव गदाधर चट्टोपाध्याय गदा लेके वो उस स्वरूप में हैं, जिनके पिताजी गए थे पुरी धाम, वहाँ रामेश्वर दर्शन किए, वो ये सब भी किए, जगन्नाथ जी का दर्शन, वो उन वहाँ से उनके पिताजी को दर्शन होता है कि ऐसे तुम्हारे यहाँ पुत्र के यहाँ रूप में मैं आना चाहता, हम उनके स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़े आनंद की बात है कि हम लोग श्री रामकृष्ण देव के इस स्वरूप को देख पा रहे हैं। पहले की समस्या क्या थी कि कुछ भी कुछ समझाना हो, सोसाइटी में सिखाना हो, दिखाना हो, तो एक मंदिर का निर्माण करते थे। ये मंदिर राजा लोग बनाते थे। तो पहले ऐसी संकल्पना, जो संग्रहालय की संकल्पना है या भवन की संकल्पना है, तो राजा लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बना के छोटी छोटी मूर्तियाँ उसमें लगा देते थे, ताकि छोटे से लेके बड़े तक का जो व्यक्ति है सभी प्रकार की शिक्षाएं उसको वहाँ से मिल जाए, सभी प्रकार की सभ्यताएं वहाँ मिल जाए। किसी प्रकार का भी खेल है, किसी प्रकार का भी आनंद है, वो उसमें प्रकाश करने की चेष्टा करते हैं। यहाँ तक कि वो इतनी मूर्तियाँ बनाते थे कि सिविलाइजेशन, सभ्यता शुरू होने से तब तक की प्रगति की प्रक्रियाएँ वहाँ दिखाई जाती थी। तो ये सब बातें हैं, अपने मन को अगर हम सचमुच में मंथन कर पाएँ तो इस प्रकार की वर्णना है कि इतना आनंद होता है कि उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर आनंदो उन्मत्तो प्राय ब्राह्मणी एवं वात्सल्य हृदय भरा चाहे घने घन। यहाँ उनके हृदय में जैसे वात्सल्य भाव है, ये जैसे जसोदा मैया का जो वात्सल्य भाव है उसके साथ उसकी कल्पना की जा सकती है, वो उस प्रकार के आनंद में मत्त है। फिर है देखी बारे श्री प्रभु श्री मुख कमल, बार बार उस प्रभु के मुख को देखना पसंद कर रहे हैं। साधे बादी होइल निज नयन जल, श्री प्रभु के आनंद में मुखमंडल की ओर में देखी ही चली जा रही है, जिसे उसने अपने जीवन का ध्रुव तारा माना है, और उसके गालों पर से आनंद के नयनाश्रु बहे चले जाते। तो ये पिछली बार हम लोग इसको कर रहे थे, इस बार पृष्ठ संख्या 15 से लेकर के 18 तक इसका पाठ करेंगे। अगली बार फिर इसका चिंतन मनन करेंगे। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर जितना समय रहेगा उस हिसाब से कुछ इसका इंट्रोडक्शन करके इसका आगे बढ़ेंगे। भक्तिमुखी ब्राह्मणी भक्ति आचरण अविरत भक्ति शास्त्रों कोरे अध्ययन। एक दिन समासीन प्रभु गोचरे अनुराग भक्ति ग्रंथो कोड़े भक्ति भरे। যথা অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের বিবরণ নানাবিধ অশ্রু আদি পুলক কম্পন जबे जे भावेर कथा पढ़ें ब्राह्मणी श्री प्रभु श्री अंगे ताहा उदय तपन पढ़े ग्रंथ आर प्रभु अंगो पाने चाहे वर्णित प्रत्यक्ष दुए एकत्र मिलाए करताली दिया मामी नीचे नीचे बोले यही तो गौरांग देव नेताजी खोले। हृदय आनंदमय ताहार उच्छ्वासे যথা তথা পুরী মধ্যে এই বার্তা ঘোষে এই রামকৃষ্ণ সেই গুরু গৌর গুণধাম সা ব্যস্তে সহস্র দে শাস্ত্রের প্রমাণ খণ্ডিতে কেহ নারে ধীর গণে তথাপি বিশ্বাসকার নাহি হয়ে মনে মধুর বলেন ইহা কথা কি প্রকার বারো বিনা নাহি শুনি আর অবতার তবে এস কার্য কথা মানি শিরোমণি কালীর হয়েছে কৃপা তাহার উপরে অদ্যাবধি ভাব কিবা ভাবকারে বলে কিভাবে এমন ভাব কার অঙ্গে বলে কিভাবে নাম কিবা কি তার লক্ষণ
একথা কেমন কিছুই না পারি আমি পরিবারে স্থির অকথ্য অবধ্য তত্ত্ব অতীত বুদ্ধির সত্য কি এ মিথ্যা তত্ত্ব করিতে নিশ্চয় জন্মিলে অন্তরে তার আগ্রহ কিসে প্রভু না ছোড় বন্দা কন পারে বারে সাধক্য শাস্ত্রজ্ঞ আনি সভা করিবারে মধুর শিকার করি কইলা আয়োজন যথাদিনে উপনীত পণ্ডিত সজ্জন বৈষ্ণব চরণ তার মধ্যে এক জনা বৈষ্ণব সমাজ মধ্যে অতি খ্যাত নামা গড়িয়া বৈষ্ণব গণে মহামান্য করে বিচারে মীমাংসা যাহার নত শির ধরে এখানেতে পুরী মধ্যে পাচক পূজারী মথুরের দলবল যত কর্মচারী গণ্যমান্য নিকটের সবে সমুৎসুক কুতূহলী দেখিবারে রহস্য কতক তুলিয়া প্রসঙ্গ आगे बोलिला ब्राह्मणी देखा सुना श्री प्रभु जागृत कहानी। इसकी चर्चा हम अगले प्रकरण में करेंगे। इसमें क्या दिया है उसकी कुतूहल कुछ आपकी जिज्ञासा होगी, छोटे से प्रकरण में बता देता हूँ। तो अभी तक तो हम देखें कि ब्राह्मणी खूब आनंद में है, खुशी से ये देख रही है। अभी क्या होता है कि समय नष्ट नहीं कर रही है। साक्षात ईश्वर के जब दर्शन होते हैं तो हम लोग पुराण में पढ़ते हैं ना कि दर्शन हुआ, अंतर्ध्यान भगवान सामने में है, जैसे ही प्रणाम करने गए अंतर्ध्यान गायब, है ना। कहीं ऐसा ना हो, कुछ ऐसा ना हो जाए। उन्होंने बिल्कुल भी समय नहीं खराब किया। उन्होंने क्या किया कि वो भक्तिवती थी ब्राह्मणी जो है, उनके पास बहुत सारे भक्ति शास्त्र थे। तो उस समय प्रचलित जितने भक्ति शास्त्र से तो उन सबको वो अपने साथ रखा करते थे। तो ये सब जो है उसको वो बीच में पढ़ा करती थी। श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख बैठी हैं, शास्त्र को पढ़ रही हैं। पढ़ते पढ़ते श्री रामकृष्ण देव अपनी बात बोल रहे हैं कि देखो मेरे अंदर में ये सब भाव आ रहे हैं, ये पीड़ा हो रही है, तन बदन में इस प्रकार का आग की जैसी लग रही है, ये सब क्यों हो रहा है। ये सब वो अपने माँ को जैसे एक व्यक्ति बोलता है उसी प्रकार से वो भी अपनी माँ के समान, क्योंकि ब्राह्मणी इस संपर्क में पारखी हैं, विदुषी हैं, वो इसकी डॉक्टर है, जानती है कि ये चीज़ें क्यों हुआ करती हैं। वो उनको बता रही हैं मुझे ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे अंतर में हो रही हैं, मैं ईश्वर की आराधना इस प्रकार से करता हूँ और मुझे ऐसा हो रहा है। तो ब्राह्मणी को सब लक्षण बता रहे हैं। और ब्राह्मणी भी क्या कर रही हैं, वो भी वहाँ बैठी हैं, पुस्तकें देख रही हैं। उसमें भी वो जो जितनी भी वो सात्विक भाव होते हैं, जब कोई शरीर से जब सत्व भाव जागता है तो उसके अंदर में कैसे भाव होते हैं। जैसे देखिए कि अगर मान लो शाकाहारी टाइप के जो पशु रहते हैं और मांसाहारी टाइप के जो पशु हैं, दोनों के भाव अलग अलग रहते हैं। तो वही बातें हैं, ऐसे ही मन के भाव, जब हमारे मन में अच्छे भाव रहते हैं तो बच्चा भी जो है अपनी माँ के भाव को ताड़ लेता है। आज माँ गुस्से में है, दूर से देखता है, क्यों ऐसे रौद्र में गुस्से में चलने ढलने का तरीका सब बदल जाता है। तो वैसा ही है, इस प्रकार के सब भाव व्यक्ति के अंदर में उठते हैं। जैसी मन की दशा होती है व्यक्ति का वैसा ही भाव होता है। तो इस जब बहुत ईश्वर के प्रति और प्रगाढ़ इच्छा चिंता जब होती है तो और क्या क्या शरीर के अंदर भाव हो सकते हैं, वो सब बताने की चेष्टा वो ब्राह्मणी को कर रही है। ऐसे एक स्वामी अशोकानंद जी हो गए हैं, आप लोगों को पता होगा, स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य रहे हैं। तो उनकी दीक्षा ऐसी हुई, वो सिर्फ स्वामी जी के शरीर जाने के बाद उनकी दीक्षा स्वामी विवेकानंद से हुई। ये सभी बाकी गुरु भाइयों ने भी उनको प्रमाणित किया कि हाँ तुम्हारी दीक्षा स्वामी विवेकानंद से हुई। कैसे वो बोलते थे कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ दीक्षा के समय जैसे कोई छोटे पात्र में बड़ा पात्र घुस गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है, छोटे पात्र में बड़ा भाव घुस गया, माने ये पात्र का अपना कोई स्वरूप रहा ही नहीं। तो ऐसा ही है, श्री रामकृष्ण देव बोलते थे ये सब चीज़ें जो मेरे अंदर हो रही हैं तोड़ फोड़ कर दे रही हैं। और वो बोलते थे ये आंधी के समान है, ये जो साधना है आंधी के समान मेरे ऊपर से निकल गई है। वो बोलते थे कि मैंने तो 16 आनंद नाच कर लिया, तुम इतना सा एक आनंद कर लोगे तो भी हो जाएगा। तो ये बड़ी सब बातें उनकी साधना से हमारे सामने आई हैं। तो यही सब बातें इस प्रकरण में आएंगी।
जहाँ ब्राह्मणी अपने शास्त्र के साथ श्री रामकृष्ण देव के शरीर में उठने वाले अंगों में जो विकार है या भाव है उसको चेक करती है, मिलाती है और बहुत खुश होती है कि मैं जिसको ढूंढ रही थी वो तो सामने है, ये स्वयं अवतार है, ये अवतार पुरुष के लक्षण हैं जो ये भाव एक व्यक्ति में इस प्रकार आते हैं। तो ये प्रमाणित करती है। और इस बात को मथुरनाथ विश्वास जो श्री रानी रासमणी के जमाई हैं वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, वो तो वहाँ के मैनेजर हैं, सब चीज़ देखते हैं, उसको ये विश्वास करना मुश्किल होता है। तो इधर में तो श्री रामकृष्ण देव को ये बात प्रमाणित करने की इच्छा नहीं होती है कि भाई वो अवतार है कि नहीं, तुम प्रमाणित करो, नहीं। तो वो बोलते हैं कि मेरा ये रोग दूर करो, ये क्या हो रहा है इस शरीर में जब भाव होता है इस प्रकार के, तो उसको शास्त्र बोलते हैं महाभाव, ऐसे में शरीर टिकना भी मुश्किल रहता है। तो इन सब बातों की चर्चा करने के लिए श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं मथुरनाथ विश्वास को कि तुम एक ऐसी सभा का आयोजन करो पंडितों की जिससे ये बात निर्णय निकले और फिर इसके लिए कोई इलाज की कुछ व्यवस्था। और यही सब प्रकरण हम अगले बार और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आइए हम लोग श्री रामकृष्ण स्तोत्र का पाठ करें। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो व्यहनजहो लोककल्याणमार्गम् त्रैलोक्येय प्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो भक्त्या ज्ञानं वृतभरमतो सीतया स्तवधीकृत्य प्रणयललितं वाहवोद्धं महान्तम् हेत्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् अन्धतामेषमीषाम् गीतं शान्तं मधुरमप्रिय सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जातप्रथितपुरुषो रामकृष्ण सोऽयं जातप्रथितपुरुषो रामकृष्ण श्रीराम।